धरती माता को प्रणाम करते हो आप सबके उस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों आपको तो ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। लगातार बीमारियां बढ़ती चली जा रही है और ऐसी एक बीमारी मलेरिया भी बहुत तेजी से फैल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि मलेरिया से आप प्राथमिक रोकथाम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बीमारियों का मौसम है। जरा सी भी असावधानी होती है तो किसी बीमारी ने हमको घेरी लेना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो संवत्सर चल रहा है इसमें इस प्रकार की बीमारियां बढ़ेंगी। और अभी देखिएगा कि अभी तो जैसे फ्लूज, कुछ और किस्म के फ्लू जैसे स्वाइन फ्लू, आप देख लीजिएगा आपसे 10-15 दिनों के अंदर या 20 दिनों के अंदर अधिकतम स्वाइन फ्लू के केसेस भी आपको मिलने लगेंगे। शरीर में बहुत सारे दर्द के साथ तेज बुखार आने के सूचनाएं भी आपको मिलने लग जाएंगी। इसलिए बहुत केयरफुल होकर रहिएगा। इस वक्त बुखार बहुत तेजी से फैल रहा है और शुरू में तो पता नहीं चलता कि ये बुखार है क्या। जब पता चलता है तब तक ये बुखार काफी अपनी जड़ें हमारे शरीर के अंदर बना चुका होता है, जिससे हम बहुत लंबे समय तक परेशान रहते हैं। इस वक्त में वह लोग बहुत ध्यान से मेरी बात सुन ले जिनका चंद्रमा बहुत कमजोर है, क्योंकि जिनका चंद्रमा बहुत कमजोर है इन्हें वाटर बॉर्न डिजीजेज या मच्छरों से डिजीजेज होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए इस बात को वो लोग तो बहुत ध्यान से सुने जिनका चंद्रमा किसी भी रूप में अफ्लिक्टेड चल रहा है। मलेरिया एक प्रकार से परजीवी एक होता है, वह उसका नाम है प्लाज्मोडियम। इससे वह रोग फैलना शुरू होता है और ये कहां से होता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर से। जब ये संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर किसी भी व्यक्ति को काटती है तो वह अपनी लार के साथ उसके रक्त में मलेरिया के परजीवी पहुंचा देती है और व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित होता चला जाता है। मलेरिया परजीवी विशेष रूप से लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करता है, जो हमारे आरबीसीज होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, उनको प्रभावित करता है, जिससे शरीर में रक्त की कमी होती चली जाती है, मरीज कमजोर होता चला जाता है और बच्चों पर तो इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। यदि शुरुआत में ध्यान न दिया जाए तो इससे शरीर के अन्य अंग भी प्रभावित होते हैं, जिसमें से एक है लिवर। और लिवर इतना कमजोर हो जाता है कि हो सकता है मलेरिया जल्दी से ठीक हो भी जाए तो लिवर से संबंधित प्रॉब्लम से पीलिया इत्यादि वह पकड़ लेती है। इसलिए जैसे ही बुखार आए अपने आप दवाई ना खाकर अच्छा है आप सीधे चिकित्सक से जाकर मिले। और यदि 2-3 दिन हो चुके हैं आपके बुखार को आते हुए और उतर नहीं रहा है तो अभी भागते हुए अपने चिकित्सक से मिलिए। जो भी वो टेस्ट आदि कराते हैं वो करवाइए। कुछ उपाय मैं भी बता देता हूं, वह भी आप जरूर करते रहिए। मलेरिया ना हो इसके लिए प्रयास करना ज्यादा जरूरी है। होने के बाद तो आप जाने, आपके डॉक्टर साहब जाने, लेकिन ना हो इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। जो संक्रमित मच्छर है उसके काटने के 10-12 दिनों के बाद उस व्यक्ति में मलेरिया रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। एकदम नहीं होगा, आज काटा है तो 10 दिन बाद कम से कम वो रोग के लक्षण उसमें परिलक्षित होना शुरू होंगे। फिर क्या होगा? बुखार बढ़ता है और इतनी तेजी से आजकल ये बुखार बढ़ रहा है जो अलार्मिंग है, डेंजरस है। कितने लोग बताते कि उनका बुखार अभी बैठे बैठे एकदम 103, 104 और उससे भी ज्यादा जाने लगा। तो 100 से 105 डिग्री तक ये बुखार चला जाता है। इसीलिए आपको बहुत केयरफुल होना है। तो केयरफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ लक्षण समझने पड़ेंगे। आप फटाफट वो लक्षण लिख लीजिए या उसको बहुत कंसंट्रेशन से सुनिए। मैं आपको लक्षण बता रहा हूं, उसे कंसंट्रेशन से सुनिए, जिससे कि आप समय रहते डॉक्टर साहब से मिलकर उसकी रोकथाम कर सके। जैसे क्या होता है, मलेरिया में अचानक सर्दी लगने लगती है और कपकपी सी आने लगती है ऐसे, और उसके बाद बुखार चढ़ना शुरू होता है। बहुत तेज बुखार चढ़ता है। जब ये बुखार चढ़ता है तो सिर में दर्द भी हो सकता है, जी भी मिचला सकता है, वॉमिटिंग भी आ सकती है। अब ये बुखार कम कैसे होगा? अचानक तेजी से पसीना आएगा और बुखार
कम होता चला जाएगा। लेकिन बुखार कम होने के बाद जो कमजोरी आती है ना, उससे निभगते निभगते महीना भर लग जाता है। इसलिए आजकल चिकित्सक साफ कह रहे हैं कि 1 महीने तक आपको आराम करना है और उचित भोजन लेना है। तो जो रोग ये फैल रहे हैं, इन रोगों से हम बच सकते हैं बशर्ते हमको कुछ उपाय पता हो, जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसके लक्षण को समझना तो बहुत जरूरी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर आपका चंद्रमा कमजोर है या इस वक्त राहु से या शनि से पीड़ित चल रहा है या केतु से पीड़ित चल रहा है, तो किसी भी किस्म का इन्फेक्शन या रोग होने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। इसलिए बहुत केयरफुल रहिए। मैं आपको डेंगू के बारे में बता चुका हूं, मलेरिया के बारे में आज बता रहा हूं, इसे बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अभी कुछ लक्षण और बताऊंगा, उपाय भी आपको निश्चित रूप से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क के हाल सुन लीजिए, जिससे कि आपको दिन प्लान करने में आसानी हो। मेष राशि, मानसिक थकन आपको हो सकती है, कार्यों से भटकाव आपका रहेगा, लेकिन फिर भी आपके कार्य पूर्ण होंगे। दिन सामान्य है। रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। मतलब बस एक सावधानी रखिए, जो आप करें, जो काम आप करें उसे बहुत ऑनेस्टली कीजिएगा, बहुत ऑनेस्टली कीजिएगा, अन्यथा आगे जाकर बड़ी मुसीबत हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? अभी बैठिए, थोड़ी देर भस्त्रिका कर लीजिए, उसके बाद अपने काम पर निकल जाइए। जितनी गहरी श्वास आज लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, उतनी मानसिक शांति आपको मिलेगी, और जितने आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे, आज उतने ही अपने महत्वपूर्ण कार्य कर पाएंगे। वृषभ राशि, इस दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, और मित्रों, वहां अपने लोगों से, अपने खास लोगों से आपका कोई मनमुटाव भी हो सकता है। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहिए, ध्यान दीजिएगा आप अपने स्वास्थ्य पर। उपाय क्या करेंगे? नवाण मंत्र का जप करें, रिंग रिंग लिंग चमुड़ा विचय, बस जप करिए। अभी बैठिए 11 बार, बहुत ध्यान और शांति से, और फिर निकल पड़िए काम पर, वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, वाहन सुख मिलता दिखाई दे रहा है, घूमने फिरने का मौका मिल सकता है आपको, और अपने लोगों से आपको स्नेह प्रेम प्राप्त होगा। जीवन साथी का सहयोग आपको मिल सकता है, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, या जिनसे आप विवाह करना चाहते हैं उनका सहयोग और सानिध्य आपको मिलेगा। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन भाई बहनों से विवाद नहीं हो जाए, अन्यथा आपके ग्रह कमजोर होंगे। उपाय क्या करना है? गणपति जी को मोदक का भोग लगाइए, स्वयं भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, सब ठीक होगा। कर्क राशि, आपके अंदर मानसिक और भावनात्मक शांति इस दिन दिख रही है। कार्य इसलिए आप अपने आराम से कर पाएंगे। इस दिन रुके हुए कार्य को, या जो बहुत टिपिकल काम है, उनको जरा इस दिन करके देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको, काम होता हुआ भी दिखाई देगा। सावधानी लेकिन एक जरूर रखनी है। इस दिन की जो आपकी सावधानी है वो यह है कि इस दिन किसी की चुगली मत कीजिएगा, निंदा मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? इष्ट को खीर का भोग लगाइए और स्वयं भी खीर खाइए, लोगों को भी खिलाइए, अच्छा लगेगा, और काम आपका जरूर ईश्वर कृपा से बने। मलेरिया हो क्यों रहा है? समस्या ये हो क्यों रही? इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। धर्मशास्त्र बहुत स्पष्ट रूप से कहता है व्यक्ति को स्वच्छ रहना चाहिए, क्योंकि हमारी अस्वच्छता ही हमारी अधिकतर बीमारियों का कारण है। अब देखिए, बरसात के दिनों में नालियों में, गड्ढों आदि में पानी भर जाता है, और पानी भरेगा तो मच्छर इसमें उत्पन्न होगा और इसी पानी में वो रहेगा। इसलिए पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। मच्छर अंडे दे जाते हैं, वो मल्टीप्लाई बहुत तेजी से होते हैं, और वह फिर घरों में घुस जाते हैं और काटते हैं। जिस इन्फ्लुएंस मच्छर की हम लोग बात कर रहे हैं, यह मच्छर साफ पानी में जल्दी पनपता है। मच्छर तो सफाई पसंद हो रहे, हम नहीं हो रहे, तो वो साफ पानी में ही पनपेगा। इसलिए घर में 1 सप्ताह में 1 बार हर हालत में जो भरी हुई टंकी है, मटके, कूलर है, कोई पाइप वाइप पड़ा है, या ऐसे कोने में कोई सामान पड़ा है जब नमी बहुत हो जाती है, इस सब को हटाइए और सुखा दीजिए। जहां पानी एकत्रित होने से नहीं रोका जा सकता, वहां वही बात, मिट्टी का 2 बूंद तेल डाल दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पानी रुकेगा, वहां उस पर मच्छर बैठ ही नहीं सकेगा। फिर
एक चीज ध्यान देने वाली है, टंकी से सीधा पानी मत पीजिए, क्योंकि सामान्यतः हम रोज टंकी साफ कर ही नहीं सकते। रोज तो छोड़ दीजिए, साल में एक आध बार भी टंकियां कुछ लोग ही साफ करते हैं, जो कि गलत है। टंकी नियमित रूप से साफ होनी चाहिए। उस टंकी का पानी तो पीजिए ही मत, मजबूरी नहीं पड़े तो पानी निकालने के बाद उबाल लीजिए, उबाल कर पिए। एक और चीज है, पत्ते वाली सब्जियां अगर अवॉइड कर सके तो अच्छा है। पूरे भादों पत्ते वाली सब्जियां नहीं खाना चाहिए, इससे बुखार आदि रोग भी तेजी से पनप सकते हैं। आइए अब मैं आपको ये बताता हूं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का क्या हाल रहने वाला है, उसके बाद फिर आगे की बात। सिंह राशि, पढ़ाई या फिर किसी कार्य का बोझ आप महसूस करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा अनमना सा मन होगा, उदासी आपको घेर सकती है। अपने मन की बात आप किसी से इस दिन कह सकते हैं, ऐसा कोई मौका आपको जरूर मिलेगा। और अब तो समाज ऐसा हो गया है कि यदि कोई किसी दिन हमें ऐसा मिल जाता है जिससे हम अपने मन की बात कहें तो कितना सुकून लगता है, मतलब कितना स्पेशल हो गया आज अच्छे मित्रों का होना भी। सावधानी, सोच समझकर इस दिन व्यवहार करें, अन्यथा आपके व्यवहार से धन की हानि हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, अभी बैठिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 15 मिनट लगेंगे, दिन आपका अच्छा गुजरेगा, बाधाएं कम होंगी। कन्या राशि, आज बड़ा चौकन्ना होकर कार्य कीजिए, धोखा हो सकता है, इस दिन खर्च भी अनावश्यक हो सकता है और स्वास्थ्य भी आज आपका थोड़ा खराब हो सकता है। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन महत्वपूर्ण कार्य ना करें। और उपाय क्या करना है आपको, गणपति जी को दूर्वा भेंट करिए बस, और अपने काम पर चलिए तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आप किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं और ये यात्रा आपके लिए अच्छी साबित होगी। आप घूमने फिरने जाएं तो भी, और आप यदि किसी बिजनेस से संबंधित यात्रा पर जा रहे हैं तो भी आपके लिए वह अच्छी सिद्ध होगी। बस एक सावधानी, जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी से वाद विवाद ना हो जाए, ये ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, कपूर रखिएगा आज अपने पास, और वो भी ओरिजिनल कपूर, केमिकल कपूर नहीं, ओरिजिनल कपूर रखिएगा। 1-2 बार सुन लीजिएगा, मन शांत रहेगा, प्रखर रहेगा और आप अच्छा कार्य कर पाएंगे। वृश्चिक राशि, आज क्रोध के कारण परिवार में परेशानी हो सकती है और मित्रों के बीच भी आपकी परेशानी होकर संबंध बिगड़ सकते हैं। क्लाइंट्स भी आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। एक सावधानी से रखनी बहुत जरूरी है कि तंज ना मारे, जन कटाक्ष मत करें, सीधी सीधी बात वो भी प्रेम से करें। साथ ही साथ ये दिन धन का निवेश करने के लिए अच्छा नहीं है। उपाय क्या करेंगे, हरी मूंग की दाल का दान कीजिए, ठीक है, तो भी आप जरूर कृपा करेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपको यदि ये परेशानी हो, ठंडक के बुखार आए, तो वैसे तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपने आप दवा बिल्कुल मत खाइएगा प्लीज, ये बड़ी भारी समस्या है कि हम लोग दवा अपने आप से खा लेते हैं, हमें नहीं पता कि उस दवा के साथ क्या लेना चाहिए और उसकी वजह से वो दवा हमें नुकसान भी कर सकती है। प्लस ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं, ये फर्स्ट एड के रूप में कर लीजिएगा। प्याज को आधा काट लीजिए और वो टुकड़ा लेकर उसके रस में 1 चुटकी काली मिर्च का चूरन मिलाकर सुबह और शाम पीते रहिए। आप देखिएगा कि मलेरिया का बुखार अब पर चढ़ नहीं पाएगा, आपको बहुत जल्द उससे आराम मिलेगा। दूसरा उपाय है, तुलसी जी के पत्ते 15 और 10 काली मिर्च और 2 चम्मच चीनी को 1 कप पानी में अच्छे से उबालकर काढ़ा बना लीजिए। होगा बहुत तेज लेकिन बहुत लाभकारी है। इस काढ़े को दिन में 2-3 बार ले लीजिए, बहुत लाभ होगा। एक उपाय और बताता हूं आपको, 5 चम्मच सेंधा नमक को भूनना शुरू कीजिए और भूनते रहिए जब तक कि वह भूरे रंग का ना हो जाए। इस चम्मच में भरे नमक को 1 गिलास गर्म पानी में मिलाकर दिन में 1 बार पीने से मलेरिया बुखार आने से पहले ही आप ठीक हो जाएंगे। जैसे शरीर में हरारत या हल्का दर्द आदि महसूस हो, इसका सेवन कर लीजिए, मलेरिया आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आ गया है बुखार, तब आपको तो डॉक्टर साहब पे जाना होगा, क्योंकि तभी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। एक और चीज है, लहसुन की 3-4 कलियां ले लीजिए और उनको छीलकर
घी में मिलाकर खाने से मलेरिया की जो ठंडक लगती है, फुरफुरी लगकर जो बुखार आता है, वो ठीक हो जाएगा। मैं मलेरिया से बचने के आपको उपाय बताता हूं, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है अपने घर के लोगों को ठीक रखना। लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, जो पुरानी योजनाएं आपने बनाई थी वह पूरी होती दिख रही हैं। लाभ और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग दिख रहे हैं। बिना चाहे जम के कार्य कर लीजिए और रुके हुए कार्य को पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। बस एक सावधानी बरतनी है, सेवक और अनुचरों पर इस दिन तंग मत किसी गुस्सा मत करिएगा, सामान्य बात कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? भी यदि संभव हो सके तो कुछ धार्मिक साहित्य पढ़ लीजिएगा, या दिन में थोड़ी सी भी परेशानी महसूस करें तो जो भी धार्मिक पुस्तक आपको अच्छे लगे वो लेकर पढ़ना शुरू कर दीजिए थोड़ी देर। ईश्वर के पास से सब ठीक होगा। मकर राशि, कार्य में रुचि का अभाव रहेगा। स्वास्थ्य कुछ कमजोर दिख रहा है, कामों में रुकावट हो सकती है। एक सावधानी, यात्रा इस दिन ना करें तो अच्छा है, सावधानी बरत लीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिए, अभी फिर काम पर जाइएगा। शनि चाहे सब ठीक होगा। कुंभ राशि, महत्वपूर्ण फैसले लेंगे आज। बुद्धिमत्ता से निवेश पर ध्यान देंगे और इसका नतीजा आपको आगे जाकर मिलेगा, लेकिन मिलेगा बहुत अच्छा। सावधानी रखनी है। इस दिन पिताजी से आपका झगड़ा झंझट ना हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। और उपाय क्या करेंगे? अनुलोम विलोम कीजिए, फिर दूध का दान करते हुए अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। मीन राशि, लोग आपसे प्रभावित होंगे और सोचे गए काम समय से पूर्ण होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता देने वाला है। एक सावधानी, सेवकों से इस दिन बहुत सावधान रहना होगा आपको। उपाय क्या करना है? गरीबों को नमक का दान दीजिए तो सब ठीक है। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो हम लोग कहेंगे विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हार और यही मेरा उपहार है, कृपया स्वीकार कीजिए और प्रभु बहुत अच्छा करने वाले हैं। ये 12 वर्ष बहुत अच्छे रहेंगे, इसमें उन्नति होगी, संपत्ति हो सकती है बढ़ जाए या बन जाए। विवाह संबंधी, संतान संबंधी काम भी आपके बन सकते हैं। पदोन्नति या नई नौकरी की संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं, परंतु स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, जो शुरू में थोड़ी सी टेंशन तनाव देकर फिर आपके लिए बहुत बढ़िया सिद्ध होगा। विदेश संबंधी काम यदि आप बनाना चाहते हैं तो करिए प्रयास, इन 12 महीनों में बन जाएंगे। बस बीमारी से बच के रहिएगा, एक बार कोई बीमारी लग गई तो मुश्किल हो जाएगा। उपाय कीजिएगा क्या? बुजुर्गों का ध्यान रखिए, किसी बेहद खास व्यक्ति से मन मुटाव के कारण आहत न हो, इस बात का ध्यान रखिए। चांदी की चेन अवश्य पहन लीजिएगा। अभी चांदी चंदन का इत्र यदि आपको मिल जाए, प्योर इत्र, तो लगाया कीजिए। और अपने कार्य करने की जगह को आप स्वयं नमक से साफ कर दिया कीजिएगा। और तो और एक उपाय तो ऐसा है जो करेंगे तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी बिल्कुल। शिव जी की आराधना कीजिएगा। बस ये 12 महीने उनके नाम से गुजार दीजिए तो सब अच्छा करेंगे। चलिए अब सब दुख बांटते हैं, और यदि आपको कहीं कोई बड़ी परेशानी घेरती है तो जरूर एक बार लिख भेजिएगा। goodluckguru@itv.com सोशल मीडिया समस्या लिख भेज दीजिएगा। बाकी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ जैसे आपकी कोई परेशानी आए तो उसे तुरंत सॉल्व कर दें। ओम। सचिन जी से बात करते हैं, फिरोजाबाद से हमारे साथ है। राम राम सचिन जी। जी प्रणाम। जी 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 प्रणाम जी। गुरु जी मेरा नाम सचिन अग्रवाल है। गुरु जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/8/1978। एक बार बताइएगा धीरे से, फिर क्या है? 20/8/1978। हाँ। गुरु जी मेरा जन्म स्थान हुआ है आगरा। हाँ। और गुरु जी मेरा समय था 11:55, मतलब मेरी मम्मी बताती है 12 बजे टटा हुआ था मैं रात में। अच्छा। गुरु जी मेरी समस्या ये है कि मैं कोई बिजनेस डालता हूँ, मुझे 4 साढ़े 4 साल बाद वो लॉस के कारण जाना पड़ता है और मुझे बंद करना पड़ता है बिजनेस। जी, ये तब तक रहेगा जब तक आप 58 साल के नहीं हो जाते। तो ऐसे ही कोशिश कीजिए, कोई भी बिजनेस अपना परमानेंट वाला कीजिए ही मत। आप वो बिजनेस कीजिए
जो थोड़े थोड़े समय में चेंज हो, प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस हो, वही ही बिजनेस कीजिए। आपको पूरे जीवन में कम से कम 4 बार बड़े उतार और चढ़ाव दोनों देखने हैं। एक बार स्थिति आएगी आप बहुत ऊंचाई पर होंगे और उसके बाद फिर एकदम धाराशायी होंगे, फिर नए से शुरू करेंगे, फिर ऊंचाई तक पहुंचेंगे। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप गणपति जी की बहुत आराधना साधना करें और उनका जप तप करते हुए उनके नाम से आप नियमित रूप से बुधवार को दान कर सकते हैं। दान आप कीजिए गाय के लिए, या आप दान कीजिए मजदूर बच्चों के लिए, या आप बकरी का दान किसी जरूरतमंद को कीजिए। ये ध्यान रखिएगा, उसका कोई अन्य प्रयोग नहीं होना चाहिए, वह किसी जरूरतमंद को ही के जो उसके दूध आदि का प्रयोग किया करें। बस ये उपाय आपके हैं पूरे जीवन के लिए। ये आप करते रहेंगे, काम चलता रहेगा। जब ये उपाय छूट जाएंगे तो ये परेशानी हावी हो जाएगी। और अब गुरु मंत्र। नीम या सप्तपर्ण पेड़, ऐसा पेड़ होता है जिसमें पत्ती 7 होती है, तो नीम या सप्तपर्ण पेड़ का छाल का काढ़ा बनाकर पीने से मलेरिया में बहुत लाभ मिलता है। एक और चीज आप कर सकते हैं, 10 ग्राम नीम की छाल ले लीजिए, उसको आधा गिलास पानी में तब तक उबालिए जब तक वो थोड़ा सा ना रह जाए, यानी चौथे हिस्से तक उसको उबालते रहिए। और फिर जब ये छाल गुनगुनी हो तभी सिप से उसको पीजिए, चाय जैसा आनंद भी आएगा और मलेरिया से आप दूर रहेंगे। ठीक, तो अब चलने का समय होता है और आप सब लोगों को बहुत स्वस्थ रहना है, बहुत हंसना है। कल मैं फिर आऊंगा नियत समय पर और कल मैं एक ब्रह्म वृक्ष की बात करूंगा जो कई प्रकार से हम लोगों को मदद करता है और इसके अनुभूत प्रयोगों की चर्चा आपके साथ करूंगा। तो आज जब आप खूब खुश रहेंगे, आप बहुत हंसेंगे, दूसरों को खुश रखेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, ईश्वर करे यह दिन आपके लिए बहुत सुख लेके आए। राम राम, नमस्कार।